आप देख रहे हैं TNB। दाम इतना बढ़ने की वजह से बजट तो घर का पूरा ही बिगड़ गया। ऊपर से ये लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास कामकाज है नहीं। गरीब आदमी तो बिल्कुल मर ही जाएगा। हम तो सरकार से यही बोलेंगे कि दाम ना बढ़ाए। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आए दिन हर चीज़ों के दाम में इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। सरकार जो है हर दिन कुछ ना कुछ नए जो है चीज़ों पे दाम बढ़ाते हुए नज़र आ रही है। पहले लोग पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से परेशान थे, इतना कम नहीं था कि अब सरकार ने जो है अमूल दूध के प्रोडक्ट्स में भी 2 रुपये बढ़ाने का जो है फैसला सामने आ गया है। जिसके बाद अब LPG गैस के भी दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। सरसों तेल और बाकी तेल तो पहले भी महंगे थे, थोड़ी कटौती हुई है, लेकिन फिर भी वो पहले से तो बहुत ज़्यादा महंगे ही है। ऐसे में तो लोग जो है काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जो है पेट्रोल डीजल के दाम, दूसरी तरफ घर में इस्तेमाल किए ये क्योंकि रेगुलर यूज़ के सामान है। दूध जो है बच्चों को चाहिए ही होता है, जो एजेड लोग हैं उनके जो दूध जो है सबकी रिक्वायरमेंट है, सबको चाहिए होता है। अब चाय के लिए चाहिए, हेल्थ सही रखने के लिए दूध का रिक्वायरमेंट है, गैस की रिक्वायरमेंट सबको है, बिना गैस के आप खाना नहीं बना सकते। ऐसे में दो जो सबसे अहम चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, इन दोनों चीज़ों के दाम जो है काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को दोहरी जो है एक तरफ से कह सकते हैं महंगाई की मार झेलने के लिए मिल रही है। और इस दाम के बढ़ जाने से जो औरतें हैं, जो गृहिणियाँ हैं, उनके किचन के बजट पे भी काफ़ी जो है असर देखने के लिए मिल सकेगा, क्योंकि जो उनका बजट होता है वो अपना बजट एक प्रिपेयर करके रखती है कि इसमें इतने पैसे खर्च करने हैं, इतने से ऐसे पैसे खर्च करने हैं। और ऐसे कोरोना महामारी के बाद से जो हाथ सबके टाइट नज़र आए, क्योंकि लोगों के पास कमाई का स्रोत नहीं था। ऐसे में भी उन्होंने सारी चीज़ें जो है थोड़े कम पैसे में, थोड़े सस्ते में सारी चीज़ें प्लान करके रखी थी। और अचानक से जो है गैस के पैसे में इजाफा, दूध के जो दाम है उसके में मतलब इजाफा हो गया है। तो इससे कितना जो है नुकसान उन्हें झेलना पड़ रहा है, इससे जो बढ़ रहे हैं दाम, इससे जो गृहिणी हैं उनके किचन के बजट पे कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो आइए कुछ गृहिणियों से बात करते हैं, कुछ औरतों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये बढ़ते दामों की वजह से उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनके किचन का जो बजट है किस तरीके से जो है चरमरा गया है। तो आइए कुछ गृहिणियों से बात करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभी दूध के दाम में भी 2 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है, अमूल प्रोडक्ट्स में भी जो है 2 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है, सरसों वगैरह तेल के भी दाम बढ़ चुके हैं, LPG गैस के भी दाम बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में मतलब इस बढ़ते दाम की वजह से कितना इफेक्ट पड़ रहा है आप लोगों के बजट पूरा बिगड़ गया मैम। चाहे दूध का बोलिए, गैस का बोलिए, LPG का बोलिए, किसी में भी बोलिए, दाम इतना बढ़ने की वजह से बजट तो घर का पूरा ही बिगड़ गया। ऊपर से ये लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास कामकाज है नहीं, तो बजट में दोनों तरीके से मार खा गए हम। तो घरेलू जो लेडीज़ वगैरह है, इनके लिए बजट करके चलना, बचाना सबके लिए मुश्किल हो गया। हम लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है। इसको किस तरीके से आप मैनेज करिएगा, क्योंकि दाम तो मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो दूसरी तरफ घर के जो किचन है उसके सामानों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो मैनेज कैसे करिए, कैसे सोचा आपने मैनेज करने का? दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा सोचने का। सोच के भी आप तो सोचेंगे तब जब दाम कम होगा, या तो फिर आमदनी हमारी उतनी अच्छी होगी। लॉकडाउन की वजह से कामकाज है नहीं, आमदनी है नहीं, तो बजट में समझ में नहीं आता लेडीज़ को कि कैसे हम कंट्रोल करें इस चीज़ को, या कैसे मैनेज करें घर का कामकाज। ये बजट बढ़ जाने से मतलब कितना नुकसान आप लोग को झेलना पड़ रहा है? किस तरीके से मतलब आप लोग चीज़ों को प्लान कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं? क्या मतलब परेशानी जो हो रही है बढ़ गई आप लोग? प्लान सबका बिगड़ा हुआ है, ये है घर चल रहा है वही बहुत है। प्लान तो आगे का जैसे कुछ बनाना चाहते हैं हम, कुछ बचत वगैरह का, बचत कुछ भी नहीं है। जो आ रहा है ये सब बढ़ती महंगाई के लिए सब लग जा रहा है, प्लान बना ही नहीं पा रहे, कोई समझ में नहीं आ रहा प्लान। बताइए, सरकार जो इस तरीके से दाम बढ़ा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं बढ़ाना चाहिए उनको। हम तो सरकार से यही बोलेंगे कि दाम ना बढ़ाए हर चीज़ों का। जैसे बजट में ये सब पिछला पहले का था वो सही था, फिर भी मैनेज करके चल रहे थे। आगे और अगर बढ़ा तो हम लोगों के लिए कोई और उपाय नहीं है, रास्ता ही नहीं है हम लेडीज़ों के लिए तो। अच्छा आंटी, अभी जैसे LPG गैस का दाम बढ़ गया है, अमूल दूध में भी जो है 2 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, तो इसका असर जो है घरेलू बजट पे कितना ज़्यादा पड़ रहा है, किचन पे कितना ज़्यादा पड़ रहा है? इस पे तो असर तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ काउंट होता है ना। अब केवल एक सिंपल खाना बनाने के लिए ही इतना लोगों का परेशानी झेलना पड़ रहा है।
अभी मतलब बजट का मतलब क्या हाल हो गया जिस तरीके से दाम बढ़ गया है चीज़ का, क्योंकि तो रेगुलर यूज़ का इस्तेमाल का चीज़ है, दूध भी रोज़ इंसान को चाहिए होगा, गैस भी है, खाना बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा ही, तो मतलब कितना ज़्यादा बजट में गड़बड़ी हो गया इसकी वजह से? बजट में फ़र्क तो बहुत हो जाता है, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ काउंट होती है। केवल खाना बनाना ही नहीं, उसके अलावा पानी गर्म करना, दूध उबालना और छोटे मोटे और डिश बनाने, तो इसमें तो एक गरीब आदमी के लिए तो मुश्किल हो जाता है घर चलाना। तो इसको लेकर आप सरकार से क्या करना चाहेंगे? जिस तरीके से दाम बढ़ रहा है, आपको क्या लग रहा है सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ करना चाहिए या नहीं? सरकार को तो एफर्ट्स करने चाहिए कि भाई जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं उस पर तो मिनिमम वो हो, ये नहीं कि एट रैंडम एक ही साथ इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे। अच्छा आंटी, जैसे अभी गैस का दाम भी बढ़ गया, एलपीजी गैस का दाम बढ़ गया, अमूल दूध में भी 2 रुपये बढ़ा दिए गए, तेल का भी दाम बीच में जो है बढ़ा हुआ था, सरसों तेल वगैरह का भी थोड़ा कम किया है, लेकिन फिर भी सारी चीज़ों के दाम जो है बढ़ गए, तो इस पर मतलब किचन पे कितना इफेक्ट पड़ा है, किचन के बजट पे कितना मतलब असर डाल रहा है? बहुत फर्क पड़ेगा जी। अब क्या गरीब आदमी कैसे करेगा बताइए? हैं, गैस भी बढ़ गई और हर चीज़ का रेट बढ़ ही जा रहा है, किचन में कैसे काम करेंगे बताइए आप? हैं, कुछ तो कम होना चाहिए ना, गरीब आदमी तो बिल्कुल मर ही जाएगा। हैं, कैसे करेंगे आप बताइए? हमारे लिए तो बहुत मुसीबत है। मैं इकल्ली है, जैसे लेडीज़ कमाने वाली 6 आदमी 7 आदमी खाने वाले हैं, कैसे पूरा पड़ेगा? तो ऐसे में आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहती हूँ कि भाई कम होना चाहिए। मेरी तो यही अर्ज है कि भाई कम होना चाहिए, गरीबों के लिए तो बहुत मुसीबत ही है। अच्छा, अभी जिस तरीके से एलपीजी गैस के दाम बढ़ गए हैं, अमूल दूध में भी 2 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, सरसों तेल के भी दाम इससे पहले बढ़े हुए थे, खाने वाले जो तेल थे, लेकिन अभी थोड़ी कम कर दिए गए, लेकिन ऐसे ही किचन के सारे सामानों के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में किचन के बजट पे इसका कितना असर देखने को मिलता है? बहुत इफेक्ट पड़ेगा किचन पे तो इसका, क्योंकि आप देखें ना, लॉकडाउन में वैसे ही काफ़ी लोगों के लिए अर्निंग चली गई है। अब ऐसे में दूध और आपकी मेन जो किचन की गैस पाइपलाइन है, उसमें बजट का तो फर्क पड़ना ही पड़ना है अगर मान लेते तो। इसको लेकर आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए अभी इसमें सरकार के लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसमें रोटेशन में आती है, पर्टिकुलर किसी एक चीज़ पे हम ब्लेम नहीं कर सकते। तो अच्छा, ये दोनों ही जगह रोज़ ज़रूरत की चीज़ है, दूध हो या फिर एलपीजी गैस है, ऐसे में इतना ज़्यादा इजाफा, क्योंकि एक तरफ पेट्रोल में इजाफा था, अब इस वक्त घर की चीज़ों में इजाफा हो गया, तो ये जो दोहरी मार है, इससे लोग कितना मतलब परेशान, कितना ज़्यादा आप लोग परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा? नहीं, परेशानी तो है। देखिए, मिल्क ऐसी चीज़ है जो बच्चों के लिए भी चाहिए, बड़ों के लिए भी चाहिए, वो तो एक कंपलसरी चीज़ है, ठीक है, उसका इफेक्ट भी पड़ना, और जो भी चीज़ किचन में होती है बननी तो गैस पे ही अल्टीमेटली, तो वो तो फ़र्क पड़ना। तो जैसे कि आपने सुना कि जितनी महिलाएं हैं उनका कहना है कि ये दामों के बढ़ जाने से उनका हाथ जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किचन का जो बजट है वो पूरी तरीके से जो है ख़राब हो चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ से आप ये सोचिए कि गरीब लोग किस तरीके से इस महंगाई के दौर में इतनी महंगी महंगी चीज़ें अफोर्ड करेंगे, क्योंकि सरकार जो है एक के बाद एक चीज़ों के दाम बढ़ाते हुए नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हमारा भी बजट जो है काफ़ी ख़राब हो गया है। साथ ही इन लोगों ने जो है, महिलाओं ने, उन्होंने सरकार से अपील भी की कि एटलीस्ट रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन पर इस तरीके से दाम ना बढ़ाया जाए, क्योंकि इसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करने को मिल रहा है। अब ये वक्त के साथ ही पता चलेगा कि सरकार इसको लेकर कुछ सोच विचार करती है, इन सारी चीज़ों के दाम में जो है कटौती करती है, या फिर और भी चीज़ों के दाम में इजाफा देखने के लिए मिलता है। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी और अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।